हेलो एवरीवन। देखिए, आज से जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज हमारा पहले शिफ्ट का जो पेपर था 17 तारीख आज है। तो पहले शिफ्ट के पेपर में, ग्रुप डी के पेपर में साइंस के कितने क्वेश्चंस आए थे, जितने हमें मिल चुके हैं उतने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कितने क्वेश्चन आए थे एनालिसिस करने के बाद में। कि यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन ही हमारा ये आया था कि न्यूटन ने अपनी गति का नियम सबसे पहले कौन सी पुस्तक में प्रतिपादित किया था। तो कौन सी पुस्तक थी? प्रिंसिपिया पुस्तक थी, जिसमें न्यूटन ने अपनी गति का नियम जो सबसे पहले इस पुस्तक में प्रतिपादित किया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आया था कि संवेग का मात्रक क्या है। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा ये आया था। जैसे ही हमें ये क्वेश्चन पता चलते गए ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। सभी क्वेश्चन तो सभी के याद नहीं रहते हैं, जितने भी कैंडिडेट के क्वेश्चन याद थे उन्होंने मेरे पास में भेजे। तो आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे, आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका बोर्ड कौन सा है, और एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पहले ही फेस में पहला ही पेपर कैसा आया था, कितना डिफ़िकल्टी लेवल था, किस हिसाब से था। तो आप लोगों को उससे आइडिया मिल जाएगा। और आप लोगों को जो भी, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पता चले तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक सेंड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग उनमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि एक पिंड 1 किलोग्राम के 2 पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। यहाँ पर लिखा है कि 1-1 किलोग्राम के 2 पिंड हैं, उन्हें 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इनके मध्य कितना बल लगेगा। कितना बल लगेगा? 6.67 गुना 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन बल लगेगा, अगर एक एक पिंड के जो 1-1 किलोग्राम के 2 पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध बताइए। गतिज ऊर्जा क्या है? ke बराबर p²/2m। ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? आइंस्टीन ने ये दिया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम को अन्य क्या कहा जाता है। यूरेनियम जो है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आशा धातु के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। पारे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से पारे को जाना जाता है। उसके बाद में है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या है। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है CnH2n और O2। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोग याद करके जाइएगा। फॉर्मूले इसमें एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इससे अगला क्वेश्चन है कि देखिए, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होने चाहिए। कुछ ऑप्शंस थे, ऑप्शन सभी के याद नहीं रहते हैं। जो भी ऑप्शन याद रहे था उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर में। ऑप्शन और भी थे पर ये गीगर मूलर काउंटर इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन है कि लिटमस अम्ल का क्षार सूचक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। एक क्वेश्चन है कि शैवाल विज्ञान का अध्ययन शैवाल में किया जाता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? कैलिट्रोपजन के जो कारण जो जड़ आवरण प्राप्त होता है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण बनना क्या कहलाता है? एनिक्सकेजन। तो एफ्लाविस किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। तो ये पहला कि क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। अब ऑप्शन तो 4 रहते हैं। अब जो छात्र हैं एग्ज़ाम देकर आए हैं, ऑप्शन सभी याद नहीं रहते। 1-2 ऑप्शन उनके ये याद रह जाता है कि जो वे आंसर टिक करके आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर था, ऑप्शन कुछ भी हो, कितना भी हो, पर इसका जो राइट आंसर 1993 है। एक है NW4। ये NW4 बताया, तो ये मेरे हिसाब में ये NW4 वो एक नेशनल हाईवे है, तो उसके लंबाई यहाँ पर पूछी गई थी। ये पूछा नहीं गया था कि ये कहाँ से कहाँ तक लंबाई पूछी गई थी। तो 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अष्टमुदी झील कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अष्टमुदी झील है केरल में। एक क्वेश्चन आया है कि सेब्र की संधि कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 को हुई थी। तो आप लोग ये संधि वगैरह भी याद करके जाना। ये भी आप लोगों को हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक है कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया? 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो बनाया था इल्तुतमिश ने बनाया था। उसके बाद में है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए नियंत्रक महालेखा का जो वेतन होता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जिक्र किया हुआ है? तो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत इसका जिक्र किया हुआ है। उसके बाद में है कि भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष
भारतीय ओलंपिक परिषद है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर जे टाटा इसके अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन है डिजेनरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका लेखक बताना है। ये बुक है, इसका लेखक कौन था? टी.एन. शेखन। ये टी.एन. शेखन इसका लेखक था। ऑप्शन हमें पता नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शन आए थे। एक क्वेश्चन था कि उपनाम का हरभजन सिंह का उपनाम है टर्मिनेटर। तो जैसे एक क्वेश्चन ये आया था कि 26 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे इसका जो आप लोगों को ट्रिक पता भी होगा। आप लोगों को कौन सी ट्रिक पता है आप लोग लॉन्ग से भी कर सकते हैं। अब तो फिलहाल बताने का मकसद ये है कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे डेट कितनी? 26 को मैं 7 से डिवाइड कर लूँगा तो कितना बचेगा शेष में? 5। अप्रैल का कोड क्या था? जैसे मैंने ये बताया था कि 033 और 614 यानी कि 6 कोड था। प्लस उसके बाद में क्या आता है? शताब्दी का कोड क्या है? 1900 पर 0 प्लस लास्ट के 2 यानी कि 87 है। 87 को मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ। 7 से डिवाइड करने के बाद में शेष कितना बचेगा? यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7 यानी कि 11 सत्ते 77 और वहाँ पर 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 22 72 12 सत्ते 84, 3 बचेगा। 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्लस इसमें लीप वर्ड्स कितने हैं? लीप वर्ड्स के लिए मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 4 दूनी 8, 2 यहाँ पर आ गया और 4 एकम 4, ठीक है। 21 यहाँ पर लीप वर्ड्स हो गए और इन्हें 7 से डिवाइड कर लेता हूँ। 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 21 से पूरा कट जाएगा। 5 और 6 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 और 14 को 7 से डिवाइड करूँगा शेष कितना बचेगा? 0 और 0 पर कौन सा कोड होता है? संडे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा संडे आ जाएगा। ऑप्शन चाहे कुछ ही हो, ऑप्शन सभी याद नहीं रहते सभी के। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, इसमें विषम बताना था शायद। तो यहाँ पर ए और बी और सी और डी यानी कि ये तो है ऑप्शन, और ये दिया था L 12 N 14 P 17 और 18। तो ये कैसे दिए गए थे? देखिए N कितने पर होता है? N होता है 14 पर। P कितने पर होता है? OP यानी कि 16 पर होता है। और S 18 पर ये होता है, तो ये 18 पर ही दिया गया है। L कितना ऊपर होता है? ये 12 पर होता है। तो इसमें विषम कौन सा है? ये P वाला दे दिया है क्योंकि ये 17 पर दिया है और होता है कितने पर? 16 पर। तो ये वाला इसमें विषम है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि 19, 24, 22, 27, 25 इससे आगे की श्रृंखला ये ऐसी ही चल रही है, तो इससे आगे का नंबर बताना है। तो 19 से देखिए यहाँ पर कितना? 5 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 घटाया, तो अब क्या होगा? फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन ये था, इसमें भी विषम बताना था। देखिए T कितने पर है? 20 पर है ही। O कितने पर है? 15 पर है। L कितने पर है? 12 पर है। और X कितना है पर है? X है 24 पर और यहाँ पर दिया है 23 पर। तो ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। इससे आगे भी जो क्वेश्चन है वे कौन कौन से हैं? इससे आगे का ये क्वेश्चन है कि सितार और ये हार्प है। हार्प ही बताया था मुझे, कैंडिडेट ने व्हाट्सएप पर भेजा था। आप लोगों को भी अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो व्हाट्सएप पर भेज देना, उन्हें भी मैं सॉल्व करा दूंगा। और वाद्य यंत्र, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अब देखिए ये वाद्य यंत्र होता है, इसमें सितार भी आता है और हार्प भी आता है। तो इसका राइट आंसर ये वाली आकृति थी। उसके बाद में ये था, ये इतना ही मुझे पता चला, यानी कि टीम का कोड ये दिया गया है, कोइंस का कोड बताना है। तो अब देख लीजिए TEAM, उसके बाद में है WHD और P। T का कोड कितना है? 20 है। E कितने पर है? 5 पर है। A कितने पर है? 1 पर है। 13 पर M है, ठीक है। ये कितने पर है? 23 पर है। H कितने पर है? 8 पर है। ये 4 पर है और ये कितने पर है? 16 पर। यानी कि 20 से कितना हुआ? 23, 5 से हुआ 8, 1 से हुआ 4 और 13 से हुआ कितना? 16। यानी कि सभी में +3 कर दिया। अब यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं। C का कोड कितना है? 3। O का कितना है? 15। I का कितना है? I का 9 है और N का 14 है और S का कितना है? 19। 3 जोड़ देंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे 6 इसमें 3 जोड़ेंगे 18, 12, 17 और 19 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? F। 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? R। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? L। 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 15 पर कितना होता है? O, P और Q आ जाएगा। उसके बाद में 19 है, 19 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? V। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन चाहे कुछ भी हो। एक ये क्वेश्चन था, यही पता चला है कि त्रिभुज बताने हैं इस आकृति में। अब देखिए ऐसी आकृति मैंने आप लोगों को मैंने कुछ क्लास भी दी थी, मैंने उसमें भी बताया था कि अगर ऐसी तरह की आकृति हो तो इसमें आकृति काउंट करने के लिए क्या करते हैं? इसमें गिनते हैं 1, 2, 3 और 4। तो 4 हैं और 4 की गुना 2 में कर देते हैं तो कितनी आकृति आती है? 8। तो इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4,
5 और 6 हैं, 6 की 2 में गुना करेंगे तो कितने आकृति आएंगी, इसमें 12 है। प्रूफ भी कर लेते हैं कि एक त्रिभुज तो ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, यानी कि 4 तो हमें दिखाई दे रहे हैं। 5वां कैसे होगा, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से ये 5, एक ये हो जाएगा ये 6, और इसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 7, और इसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसमें 2 की गुना इसीलिए करते हैं। अगला एक क्वेश्चन पता चला था कि 3:36 पर घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल यानी कि कोण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 3 है, मैंने ट्रिक भी बताई थी। 3:36 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद में 7.2, तो 7.2 3 में से मैं इसमें माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4.2 आ जाएगा। माइनस वाइनस का हमें लेना नहीं है, माइनस का इसमें क्या है, इसका जो रूल है, तो पहले इसमें 30 की गुना करेंगे और अब इसमें माइनस करेंगे मिनट का हाफ, क्योंकि 7.2 हमारा 3 से ज़्यादा है। मिनट का हाफ कितना हो जाएगा 18, ये 0 इसे काट देगी तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, और माइनस कर देंगे इसमें से 18, तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री हमारा इसमें आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था इसमें कि कलाई दी गई है, घड़ी है, उंगली है। देखिए कलाई का जो घड़ी से संबंध है, उंगली का किससे होगा। देखिए कलाई में घड़ी पहनते हैं, उंगली में क्या पहनेंगे, अंगूठी। अंगूठी भी ऑप्शन में होगा। तो ये है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो त्रिज्या में अगर 2% की वृद्धि कर रहा है तो क्षेत्रफल में हो जाएगी 4% की वृद्धि। 1% की वृद्धि कर रहा है तो क्षेत्रफल में हो जाएगी 1% की वृद्धि। 5% की वृद्धि कर रहा है तो क्षेत्रफल में हो जाएगी 25% की वृद्धि। 6% की वृद्धि कर रहा है तो क्षेत्रफल में हो जाएगी कितनी, 36% की वृद्धि। यानी कि जितनी भी त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे तो उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था कि 20 संख्याओं का औसत ज्ञात कर रहा था 75, बाद में पता चला कि उनमें एक संख्या 97 को 79 पढ़ लिया, तो सही औसत क्या होगा। अब देखिए 20 संख्या है, उनका औसत पड़ा कितना 75 पड़ा। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, 20 संख्याओं का औसत कितना पड़ा 75, तो यानी कि संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 की 75 में गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 1500। अब एक संख्या 97 को 79 पढ़ लिया, कोई 97 संख्या थी उसे 79 पढ़ लिया, यानी कि कम पड़ा कितना, 17 में से हो गए 8, 18 कम पड़ा 18। अगर वो सही संख्या पढ़ी जाती तो 18 और जुड़ते, इसमें 18 और जुड़ते तो कितने हो जाते 1518। तो सही औसत अब कितना होता, अब देना है 20 से भाग, 20 से भाग दूंगा तो यानी कि ये जो 18 हैं ये 20 लोगों में बटेंगे, 18 को 20 से भाग दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 और 10, यानी कि 0.9 हो जाएगा। तो पहले कितना था औसत 75 और अब कितना हो जाएगा 75.9 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पता चला है कि ये आया था कि वह संख्या जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि और 1/4 भाग में 10 की कमी कर दें और वे संख्या बराबर हो जाती है। अब कैसे करेंगे, जैसे मैंने संख्या मान ली x के 1/5 भाग में यानी कि x/5, एक है x का 1/4 भाग यानी x/4, x/5 भाग में 4 की वृद्धि, x/4 भाग में 10 की कमी और संख्याएं बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 20 x, ये हो जाएगा x और प्लस के 20 और बटे में 5 बराबर 4 धाम 40, x माइनस के 40 और बटे में कितना 4, इधर इसकी गुना इधर इसकी गुना, 4x और प्लस के 80 बराबर 5x माइनस के 4 पंजे 20 200। ये हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के x और ये इधर माइनस में पहुँचेगा तो कितना होगा 280 और माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 280 x की वैल्यू आ जाएगी। और अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन हमें पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी आ जाती है। भाई 30% की छूट दी है, कितने की कमी आई है 30 रुपये की, तो इसका बिक्री मूल्य क्या है। अब देखिए 30% का मतलब है 30/100, सीधा भी कर लेंगे 30% की वैल्यू 30, तो इसका MRP तो होगा 100 और सेलिंग प्राइस होगा 70। तो पर तरीका क्या है, कैसे 20 से 30 कट गया, MRP क्या आ गया 100 और 100 पे 30 की छूट कितने आ गई 70 रुपये। एक क्वेश्चन ये आया था कि एक संख्या है उसे 175 से विभाजित करने पर 32 शेष बच रहा, और ये 32 है 132 है ये शेष,
तो 25 से अगर विभाजित करेंगे तो क्या शेष बचेगा। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे 175 से विभाजित करा संख्या को, कितना शेष बच रहा है 132। तो इस 132 को हम 25 से डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे, 25 पंजे कितना होगा 125, और 125 बार पूरा चला गया, 132 दिया गया, तो कितना शेष बचेगा 7 शेष बचेगा। तो ये इसका ट्रिक है। अब ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आ गया। मैं पहले ही बता रहा था, मैंने एक दो वीडियो अगर किसी ने मेरी देखी हो कि अभाज्य संख्याओं से इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। अब डायरेक्ट ही पूछ ले कि 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या। अब मैंने तो गिनी हुई है, मैं 15 बोल दूंगा, पर गिन लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और बस यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और रह गए 47, 15 हो गई पूरी। यही है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये आया, ये क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें बतानी है कि 6 घंटे में, क्या बतानी है कि 6 घंटे में 45 किलोमीटर जो नाव जा रही है। तो इसमें बताना है कि धारा की चाल बतानी है। शायद यही क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन तो सभी के याद भी नहीं रहते, तो मुझे जितना क्वेश्चन पता चला मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए शांत जल में नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल जाने में 6 घंटे में कितनी 45 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है 45 किलोमीटर। तो क्या कर लेंगे 10 माइनस एक्स कर लेंगे, क्योंकि धारा की चाल बतानी है। धारा की चाल हमने क्या मान लिया एक्स बराबर 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है 45 किलोमीटर कर रहा है। तो यानी कि 45/6, 6 की यहाँ पर हो जाएगी 60 और माइनस के 6x बराबर कितना होगा 45, ठीक है। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 6x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 15। माइनस से माइनस कटा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यही क्वेश्चन मुझे आज की शिफ्ट के मैथ के पता चले थे। अगर आप लोगों को और क्वेश्चन पता चले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर बताना। उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।